बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक्सरसाइज 10.4.1 का क्वेश्चन नंबर है 1, जिसमें हमें ये देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में है, जैसे हमारे पास ये फॉर्म है y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, जो अभी हमने पढ़ा है, जिसको हमने टाइप भी किया। तो अगर ये वैल्यूज़ हैं इसकी, तो हमें ये देखना है कि इसमें ए, एच और के की वैल्यूज़ अगर वेरी करती हैं तो ग्राफ में कौन सी चेंजेस आती हैं। तो आइए ज़रा इसको हम देखते हैं कि इस वक्त हमारे पास यहाँ ए की वैल्यू भी 1 है और एच की वैल्यू भी 1 है और के की वैल्यू भी 1 है। तो ये आपका देखें, इसका वर्टेक्स जो है वो 1 और 1 पे है। और अब हमारे पास ये जो तीनों इसके वेरिएबल्स दिए हुए हैं, जो अलग से नंबर हैं ए, एच और के, तो ये अगर वेरी करते हैं तो देखें इसमें चेंजेस क्या आती हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि ये जो ए की वैल्यू है, ये आपकी ज़ीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये अगर ज़ीरो होगी तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी और एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, और ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, और वो स्ट्रेट लाइन होगी आपकी के बराबर। और अगर ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सूरतों में ये पैराबोला को ज़ाहिर करेगी। आइए हम देखते हैं कि अगर ए की वैल्यू वेरी करती है -10 से लेकर 10 तक, तो इसमें क्या चेंजेस आती हैं। आप ये देखेंगे कि इसमें जो आपकी पैराबोला है, ये इसकी वैल्यू जैसे-जैसे इसके मल्टीपल्स बढ़ते जाते हैं, तो ये आपकी ऊपर की तरफ एकदम वर्टिकली बढ़ती है ऊपर। तो आइए ज़रा इसका अमली तरह देखते हैं मुज़ाहरा कि जी ये कैसे आपकी चेंजेस आती हैं। तो ये चेंजेस हैं जी, देखें ये आपकी इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये 10 और -10 के दरमियान में इसकी वैल्यू वेरी कर रही है, और जब ये वैल्यू आपकी 0 पे पहुँच रही है तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, और जब नेगेटिव होती है तो ये नीचे की तरफ खुलती है, और जब ये पॉजिटिव नंबर्स आते हैं तो ऊपर जाती है। जब इसकी वैल्यू 1 और -1 होती है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है, और जैसे ही इसके मल्टीपल्स होते हैं तो ये फिर आपकी वर्टिकली एकदम ऊपर की तरफ जाती है। तो ये तो आपकी वैल्यू हो गई जी पैराबोला की, और वो पैराबोला जब आपका पैराबोला आपका ऊपर की तरफ खुलता है, इस वक्त इसकी वैल्यू है 0.08। तो आपकी पैराबोला की इस वक्त जो जो तस्वीर होगी वो कुछ इस तरह होगी। तो आइए देखते हैं कि अब अगर h की वैल्यू वेरी करती है, और h देखें आ कहाँ रही है, वो x माइनस एच है, यानी ये इसका x इंटरसेप्ट है। या तो ये h की वैल्यू अगर आपकी वेरी करती है तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होगी। तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट में अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये राइट साइड पे जाएगी, और अगर आपकी नेगेटिव वैल्यू है तो ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगी। आइए ज़रा इसको चला के देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो जी ये आपकी h की वैल्यू पॉजिटिव की तरफ, तो देखें ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा था, और अगर आपकी h की वैल्यू नेगेटिव है तो ये नेगेटिव की तरफ आ रहा है। तो ये आपकी इसमें हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, पॉजिटिव टू राइट साइड, नेगेटिव टू लेफ्ट हैंड साइड। तो आइए अब देखते हैं कि अगर आपकी जो k की वैल्यू है वो अगर आपकी वेरी करती है तो इसमें क्या चेंजेस आती हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो k की वैल्यू है ये इसका y इंटरसेप्ट होता है, और इसमें वर्टिकल शिफ्ट आती है। आइए ज़रा देखते हैं इसमें कि इसमें वर्टिकल शिफ्ट कैसे आती है। तो k की वैल्यू जैसे-जैसे बढ़ती जाएगी तो ये आपका ग्राफ ऊपर उठता जाएगा, और जैसे-जैसे नेगेटिव वैल्यू होगी तो ये आपका ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, और अगर k की वैल्यू 0 होगी तो ये x एक्सिस के ऊपर आएगा। तो आइए देखते हैं जी कि इसमें कैसे चेंजेस आती हैं। तो ये जी आपका देखें वर्टिकल शिफ्ट 10 तक ऊपर जा रहा है, और ये -10 तक नीचे आ रहा है। तो ये पैराबोला में जो चेंजेस आ रही हैं, ये आपकी ए की और एच और के की जो वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, उस लिहाज से ये आपकी तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो इसको नोट करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो, आप पैराबोला की नेचर को समझ सकें। तो अगर मैं इसके साथ-साथ आपकी एच भी चला दूँ, अब ये क्या होगा कि ये वर्टिकल शिफ्ट भी होगा और ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट भी होगा। और एक साथ में अगर इसमें ए की वैल्यू भी चला दूँ, तो ये देखिए आप इसमें ये आपकी वर्टिकली बढ़ रही है, और आपकी जो है वो जब नेगेटिव वैल्यू होती है तो ये नीचे की तरफ जो है आपकी फिर इसमें ये बढ़ती है। तो आइए जी हम पहले तो ए को एक जगह रोकते हैं, उसके बाद हम एच की वैल्यू को भी रोक लेते हैं। तो अब देखें फिर दोबारा ये आपकी वर्टिकल शिफ्ट में आ गई, जहाँ के की वैल्यू सिर्फ चेंज हो रही है।
तो आइए जी के को भी हम एक जगह पे रोक लेते हैं। तो ये जी नेचर है आपकी पैराबोला की। मेरे ख्याल में अब आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर इसमें आपको कोई क्यूरीज़ हैं तो आप डेस्मॉस में खुद जाएँ और आप ये इक्वेशन लिखें और उसके बाद आप इसमें चेंजेस देखें कि कैसे-कैसे चेंजेस आ रही हैं। और जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, आप अगर उसके भी ग्राफ यहाँ पे वेरीफ़ाई करना चाहें खुद, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बेहतर होगी। तो फिर मिलते हैं जी, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो चैनल है, अगर ये चीज़ें आपको फ़ायदा दे रही हैं, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी फ़ायदा उठाएँ। और अगर आप समझते हैं कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको इससे फ़ायदा हुआ है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो फिर मिलेंगे जी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।